Hello, dear. It's me, Sir A.D. Zardari, your English lecturer, mentor, and expert. अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं एक ऐसे मौजू को लेके चल रहा हूँ जिस मौजू का ताल्लुक पूरे एक आपके एक कैरियर के साथ है, जिसका ताल्लुक है आपके बोर्ड के इम्तिहान में जो आप मिस्टेक्स करते हैं वो कौन सी मिस्टेक्स हैं। हालांकि आप बहुत अच्छे तरीके से भी लिखते हैं लेकिन मार्क्स आपकी जो सोचते हैं उसके मुताबिक नहीं आते। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं एक प्रॉपर एक चैनल के साथ आपको पूरी चीज़ें बताऊंगा कौन सी वो 8 मिस्टेक्स हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, जो बच्चे अवॉइड करें तो बेहतर है, फिर उनके मार्क्स इतने अच्छे आ जाएंगे कि वो सोच से भी इनकी बढ़कर इनके मार्क्स आएंगे। वो कौन सी मिस्टेक्स हैं, चले डिस्कस करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो 9th क्लास में अब आए हैं और मैट्रिक क्लास में जाएंगे, फॉर देम इट इज़ अ क्वाइट न्यू सिनारियो मतलब ये पूरा एक नया माहौल होगा। उनको पता ही नहीं है कि बोर्ड के इम्तिहान में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं अच्छे तरीके से देखी जा सकती हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये पता होगा कि जो पेपर चेकर हैं, जो पेपर चेक करते हैं, उनको 50 to 100 रुपीज़ पर कॉपी मिलता है और वो चेक करते हैं और इनके पास इतना टाइम नहीं होता कि आपका मटेरियल देखें। ठीक है, तो आपको वो कौन सी चीज़ होगी जो उनको एक अटेंटिव बनाएगी, वो होगा आपकी पेपर प्रेजेंटेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, यस आई रिपीट, पेपर प्रेजेंटेशन आपकी आउट क्लास होगी तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फिर चाहे आप कितना बुरा लिखें तब भी मार्क्स आ सकते हैं। दिस इज़ अ क्वाइट अमेजिंग न्यूज़। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कौन से मिस्टेक्स हैं जो बच्चे अवॉइड करें, लेट्स डिस्कस। पहली जो चीज़ है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको अवॉइड करनी है कि डोंट पैनिक मतलब जब भी आप पेपर आते हैं या थोड़ा लेट आते हैं, पेपर स्टार्ट होता है तो आप प्रेशराइज होते हैं। 15 to 20 मिनट्स आपको अपना वो प्रेशर कंट्रोल करना होता है। हाउ कैन वी ओवरकम दिस प्रेशर, हम कैसे कर सकते हैं? वो ये है कि आप रिलैक्स हो जाएं। ठीक है, पूरा पेपर को आप देखेंगे। ठीक है, जो सेकंड मिस्टेक है that students commit, that read all questions और उनको टिक लगाते जाएं कि हमें कौन कौन सा आ रहा है। दिस इज अ वेरी कॉन्फिडेंशियल स्टेप। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो है कि यूज द पेन। आप वो पेन इस्तेमाल करेंगे while seeing the paper quality, आप वो पेपर इस्तेमाल करेंगे, यस माय डियर स्टूडेंट्स, के पेपर की क्वालिटी देखते हुए, कि पेपर की क्वालिटी, पेपर खुद मांग रहा होता है कि कौन सी पेपर यहाँ पे कौन सा बल्कि पेन यहाँ पे इस्तेमाल होगा। पॉइंटर इस्तेमाल करते हैं या फिर इंक पेन इस्तेमाल करते हैं। बोर्ड के इम्तिहान में ज़्यादातर पॉइंटर इस्तेमाल होता है और इसीलिए ताकि वो जो है बैक साइड है पेपर का और इंक पूरी फैल जाती है तो वो पूरा जो है पेपर ख़राब हो जाता है। तो ये भी एक बड़ा ख़दशा है कि आपके मार्क्स कम हो जाएं। ठीक है, तो आप पॉइंटर इस्तेमाल करेंगे। यू शुड प्रेफर टू यूज़ द पॉइंटर rather than using the ink pen, as you know that ink pen has a disadvantage, that is when you start writing its ink spreads like a jungle fire, sorry to say। ठीक है, उसके बाद आपका जो है फिफ्थ स्टेप होगा, डोंट मिक्स ऑल द क्वेश्चंस प्लीज़। ऑल द क्वेश्चंस को आप मिक्स नहीं करेंगे। आप ऑल द क्वेश्चन को मिक्स कर लेते हैं और उसमें क्या होता है कि आपका एक सीक्वेंस जो चल रहा होता है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है और जो पेपर चेकर है वो खुद डिस्टर्ब हो जाता है कि भाई इसका तरीका क्या है, और पहले आपको ये पहले ही पेपर पेज में ही आपका पूरा क्वेश्चन कट कर देगा। तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं और हेडिंग कैसे देनी है, ये एक पेपर मैंने आप लोगों के बिल्कुल दिखाया है। ये एक पेपर है जिसको आप देखें सही तरीके से। ठीक है, किस तरह मैंने एक पेपर आपको बना के दिखाया, इस तरह आप करेंगे
ठीक है, और ये ज़रूरी लाइन डालेंगे। ठीक है, आप ये देख रहे हैं कि ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप सेंटर में लिखेंगे और साइड में आप दोनों को ये लाइन ज़रूर डालेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे स्टार्ट दूसरा क्वेश्चन नहीं करेंगे, यू हैव टू स्टार्ट अनदर क्वेश्चन ऑन अनदर पेज। ठीक है, आपको ये बहुत ख्याल करना होता है। जो सिक्स मिस्टेक हम करते हैं, जो हमें नहीं करनी चाहिए बोर्ड के एग्जाम्स में, वो है कि भाई हम क्या करते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस विद प्रॉपर नंबरिंग जो है ना, वो हम सही नहीं देते। हमें शॉर्ट क्वेश्चन में से दूसरा आ रहा है तो दूसरा पहले करते हैं, हालांकि सीक्वेंस है, पहले आप करें, फिर चाहे आपको आ रहा हो या ना आ रहा हो। माय डियर स्टूडेंट, जो एग्जामिनर है, जो चेकर है, जिसको 100 रुपीज़ और 200 रुपीज़ पर कॉपी चेकिंग के लिए मिलता है, वो चेक नहीं करता कि आपकी जो है एबिलिटी क्या है, आपकी पेपर प्रेजेंटेशन क्या है। इट मैटर्स अलॉट। ठीक है, आप ऐसे ना करें कि सबको मिक्स करके और नंबरिंग गलत दे दें। आप जो है शॉर्ट क्वेश्चन आपको अगर तीसरा आ रहा है तो पहले नंबर पे लेके आते हैं, नहीं सीक्वेंस से चलें। ठीक है, 1 2 3 इस तरह, देन गो टू द मूव टू द लॉन्ग क्वेश्चन। ये है एक अच्छा तरीका जो आपको अच्छे मार्क्स दिलवा सकता है। सेवंथ, रिमेंबर जो मिस्टेक्स दैट वी यूजुअली कमिट, तो हाउ टू रेक्टिफाई, कैसे हम इसको, हाउ टू ओवरकम। डोंट लीव एनी क्वेश्चन। अगर आपका पेपर शॉर्ट क्वेश्चन में से आपको 3 5 करने हैं या 6 करने हैं, आपको 5 आ रहे हैं, छठा आप छोड़ रहे हैं, माय डियर स्टूडेंट डू नॉट लीव। भले आपको आता हो या ना आता हो, आप पूरा क्वेश्चन उसका लिख के आप 3 4 लाइनें ज़रूर लिखेंगे। आपने पूरा साल पढ़ा है, उसको थोड़ा रिकॉल करेंगे और थोड़ा अपनी स्टोरी ही बना के ज़रूर आप उसको अटेम्प्ट करें। ठीक है, आपके एक क्वेश्चन छोड़ने से आपकी पूरा पेपर जो है उसका बैड इंप्रेशन पड़ सकता है। ये आप कभी नहीं करेंगे। उसके बाद डोंट यूज़ रिमूवर, लास्ट स्टेप है। 8 स्टेप ये है कि डोंट यूज़ रिमूवर और Y2। अक्सर हम एक जो हमें आ रहा होता है और हम कहते हैं कि शायद हम गलत हैं तो मे भी वो गलती पकड़े। माय डियर स्टूडेंट्स, इतना टाइम नहीं होता। जितना आप रिमूवर यूज़ करेंगे और आप जो है पकड़े जाएंगे। रिमूवर हाईलाइटेड होके एग्जामिनर के सामने आ जाता है। हाईलाइटेड होके किस इम्प्रेशन से आता है कि बच्चे ने एक बिल्कुल अपनी मनमानी चलाई है, ऐसे समझें। भले Y2 इस्तेमाल ना करें, कुछ भी ना करें, जो आपने लिखा है ठीक है, वो सही है, उसको सही ही करार दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आपको मैं पेपर प्रेजेंटेशन के लिए कुछ पिक्स सेंड कर दूंगा और ये एक तरीका है, आप इसको ज़रूर अडॉप्ट करें। उसके बाद जो है इंशाल्लाह अगर आप ये स्ट्रेटजीज़ अप्लाई करेंगे, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे और आपका स्कोर 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर में बहुत अच्छे तरीके से भी आपका जो है आ सकता है। थैंक यू वेरी मच। Stay in touch for more videos regarding the board exams, result, etc. Thank you very much.